ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। आज का एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट होने वाला है और आपको पता है कि इस एपिसोड में रिंकी का खून हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। अब रिंकी इस दुनिया से चली गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर रमन शगुन से मिलने आता है हॉस्पिटल, क्योंकि शगुन ने जो काम किया है वो रमन और इशिता के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इशिता और रमन का बच्चा जो है सरोगेसी की वजह से शगुन ने अपने कोख में रखा है। यहाँ पर शगुन के पास इसीलिए आता है रमन उसे फूल देने के लिए, क्योंकि उसने रमन और इशिता की मदद की है। रमन शगुन से कहता है कि शगुन, तुमने जो किया है मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और ये बच्चा जो ये तुम्हारे कोख में पल रहा है बच्चा इशिता के लिए कितना मायने रखता है तुम नहीं जानती। शगुन कहती है कि नहीं, जब इशिता मेरे बच्चे पाल सकती है तो मैं क्यों नहीं उसका बच्चा अपने कोख में पाल सकती हूँ। तभी रमन और वॉचमैन कहता है कि आप बहुत बड़े इंसान हो। तभी दूसरी तरफ अब यहाँ पर मिस्टर एसीपी जो होता है वो घर पर आता है भल्ला हाउस में और सबको ये खबर देता है कि रिंकी इस दुनिया में नहीं रही। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, उसका पोस्टमार्टम होने वाला है। यहाँ पर रमन की माँ और पिताजी पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रिंकी को कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर रिंकी कुछ दिनों से घर से गायब थी और वो घर वापस नहीं आई थी, गुस्से से घर से चली गई थी। और वही मिहिर भी कुछ दिनों से यूएस गया हुआ था, तो अभी वो आया है। अभी यहाँ पर रमन डॉक्टर से बात कर ही रहा था कि रिपोर्ट कितने दिन तक आ जाएंगे। डॉक्टर कहता है कि जो रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, कहीं कहीं ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तभी इशिता रमन को फ़ोन लगाती है और कहती है कि रमन, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। रमन कहता है कि इशिता, क्या बात है, तुम मुझे बताओ, और तुम्हारी आवाज़ ऐसे रोने जैसी क्यों आ रही है। पर इशिता कहती है कि नहीं रमन, तुम घर आ जाओ, मैं फिर सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। रमन कहता है कि इशिता, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ। तभी इशिता कहती है कि रमन, रिंकी हमें छोड़कर चली गई है, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। रमन इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उसे इतना बड़ा शौक लगता है कि वो नीचे बैठ जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ रमन। रमन को बिना बिना बताए वहां से चला आता है। घर आते ही जब देखता है कि पूरे लोगों की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और काफी रो रो कर सबका बुरा हाल हो चुका है। इशिता सबको संभालती है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ एसीपी जो होता है रमन का दोस्त, वो मिहिका से पूछता है कि मिहिका, तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर अभिषेक मिहिका से पूछता है कि तुम रिंकी को अच्छी तरह से जानती थी और मिहिर को भी, क्या तुम मुझे बता सकती हो इन दोनों पति पत्नी में कभी झगड़े हुआ करते थे कि एक दूसरे से प्यार भी करते थे या नहीं। यहाँ पर मिहिका कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मिहिर ने ही कुछ किया होगा। तभी यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं मुझे ऐसा नहीं कहना था, बल्कि मैं जानना चाहता हूँ कि रिंकी के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि उसका खून हुआ है। तभी मिहिका कहती है कि मिहिर इतना अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ और सबसे मेरा दोस्त भी रहा है। तभी मिहिर यहाँ पर रमन के गले लगकर रोने लगता है और कहता है कि भैया, ये कैसे होगा, मेरी रिंकी अभी इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ भी उसके गले लगकर रोती है। ऐसी हालत सबकी जो रमन से देखी नहीं जाती, वो अपने रूम में आकर रोने लगता है। इशिता भी रमन के पीछे आती है और रमन से कहती है कि रमन, तुम्हें रोना नहीं है, मम्मी पापा को तुम्हें अब संभालना होगा। तुम ही ऐसे टूटकर बिखर जाओगे तो तुम दूसरों को कैसे संभालोगे, और तुम ही तो हो जिम्मेदार जो सबको संभाल सकते हो, सबके दुख बांट सकते हो। रमन कहता है कि इशिता, रिंकी मेरी बेटी जैसी थी, ना ही मेरी बहन। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं उसकी खूनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगा और सजा देकर रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इशिता कहती है कि फिलहाल हमें अब तो घर वालों को संभालना होगा। दुखों का पहाड़ टूटा है परिवार पर और इतनी बड़ी बात हो चुकी है। इशिता अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, आप रोना बंद करो, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। वही बाला अब हॉस्पिटल से फोन लगाता है। यहाँ पर रमन का पिताजी और ससुर दोनों और बाला भी आए होते हैं। बाला कहता है रमन से कि रमन, जो लाश की हालत है वो बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाने के लायक नहीं है। डॉक्टरों ने सीधा कहा है कि तुम सीधा शमशान लेकर जाओ, घर पर मत लेकर जाओ, क्योंकि हालत ऐसी है कि घर पर ला नहीं सकते। रमन काफी रोता है कि आखिरी बार उसकी बहन घर भी नहीं आ सकती। बाला कहता है कि तुम्हें अब सब कुछ संभालना होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी
रमन और तुम्हें सबको बताना होगा। रमन कहता है कि मैं शमशान जा रहा हूँ रिंकी का जो क्रियाक्रम है उसे पार पड़ने के लिए। तभी रमन की माँ उसके पास आती है और कहती है, मेरी बेटी को मैं आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, उसके गले लगाना चाहती हूँ और मैं घर नहीं रह सकती। तभी सिमी भी जिद करने लगती है कि हाँ भैया हमें भी आना है। तभी रमन कहता है कि तुम रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। तभी इशिता की सास होती है, वो इशिता से कहती है कि इशिता मेरी बेटी सुहागन थी और सुहागन ही जाएगी, उसके लिए तुम साड़ी और कुछ गहने पैक कर लो, जो सामान था उसका वो पैक करके लेकर आओ उसके घर से। यहाँ पर इशिता मिहिर के घर चली जाती है क्योंकि मिहिर का भी सामान वहाँ से लाना होता है उसे। यहाँ पर मिहिका रिंकी की जो लाल साड़ी होती है वो अलमारी से निकालती है, कुछ मिहिर के कपड़े निकालने होते हैं उसे। तभी मिहिर के जो कोट होता है वहाँ पर उसे एक पिज्ज़ा मिलता है, जो एयरपोर्ट का जो पासपोर्ट होता है वो लेकर देखती है कि उसमें टिकट होता है, पर वो टिकट मिहिर इतने दिन से यूएस में था तो वो 2 दिन पहले ही यहाँ दिल्ली में आ चुका था। फिर उसने सबको बताया क्यों नहीं कि वो 2 दिन पहले ही दिल्ली में आ चुका था और होटल में ठहरा हुआ था। ये बात क्यों छुपा रहा है मिहिर। सब लोग क्रियाक्रम करके घर आ जाते हैं और रिंकी के शोक मनाते हैं। दूसरी तरफ अब इशिता यही सोच में पड़ जाती है कि मिहिर ने आखिर क्यों झूठ बोला सबसे कि वो दिल्ली में आज ही आया था। उससे पहले तो वो 2 दिन पहले ही आ चुका था। तभी रमन को ये बात पता चलती है एसीपी के थ्रू कि मिहिर यूएस से 2 दिन पहले ही दिल्ली में आ चुका था, पर वो घर पर नहीं आया था, किसी होटल में ठहरा हुआ था। रमन को शक होता है कि रिंकी के मर्डर के पीछे मिहिर का ही हाथ होगा, पर इशिता कहती है रमन से कि रमन तुम जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। मिहिर ऐसा लड़का नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा है और तुम ऐसे कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हो। यहाँ पर मिहिर को वो मारता है रमन और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे बहन के साथ। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम इतने गद्दार निकले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर इशिता कहती है कि बस रमन बहुत हो चुका है, मिहिर ऐसे कर नहीं सकता और वो उसकी कोई मजबूरी होगी। उससे तुम पूछो, अच्छे से समझ जाओ और वो बताएगा तुम्हें, पर तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो और उसे मारे जा रहे हो। इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम, क्या मिहिर ने ये खून किया है। तभी रमन कहता है कि हाँ मुझे यही लगता है कि इसी ने सब कुछ किया होगा और अब मैं नहीं, इससे पुलिस पूछेगी। मैं इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा और मैं इसे खुद हवालात लेकर जाऊंगा, तब इसे पूछेगी पुलिस वहां पर कि इसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। पर काफी हद तक ये बात बिगड़ जाती है। यहाँ पर मिहिर कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पर सबके सब तो बहुत दुखी होते हैं। यहाँ पर रमन उसकी कॉलर पकड़कर खींचकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। विशिता काफी रिक्वेस्ट करती है रमन से कि रमन उसे छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया, तुम समझो बात को। तभी मिहिका अपने पापा से कहती है कि पापा मैं जानती हूँ मिहिर एक अच्छा लड़का है, सारी दुनिया एक तरफ और मिहिर एक तरफ, मैं सारी दुनिया भी कह देगी कि मिहिर ने ये सब कुछ किया है, तभी भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मिहिर को मैं छुड़ा कर ही ले आऊंगी घर, देखना तुम। यहाँ पर रमन और इशिता बाहर खड़े होते हैं गेट के बाहर पुलिस स्टेशन में। तभी मिहिर से पूछताछ होती है। एसीपी उससे पूछता है कि बताओ, अब तुम 2 दिन पहले ही दिल्ली में आ चुके थे तो 2 दिन होटल में ठहरने का मतलब क्या था। तुम्हें घर भी था, तुम सबको बता सकते थे कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी 2 ही दिन में रिंकी की मौत हो चुकी है, कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है, सच सच बता देना, नहीं तो तुम पे बहुत मार पड़ेगी। मिहिर कहता है कि मैं 2 दिन पहले आया था क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था रिंकी के दोस्त का कि उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी रिंकी और उसके बॉयफ्रेंड की कि रिंकी का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, फ़ोटो देखने के बाद भी नहीं, और कुछ सबूत थे मेरे पास, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद ही देखना चाहता था कि रिंकी सच में ऐसी है क्या, मुझे छोड़कर वो किसी के साथ अफेयर कर सकती है क्या। मैं 2 दिन पहले इसीलिए आया था और होटल में इसी वजह से ठहरा था। मैं रिंकी का पीछा करने लगा, पर मुझे तब यकीन हुआ कि हाँ सच में रिंकी का किसी के साथ अफेयर था। पर सच मानो मैंने ये खून नहीं किया है। तब मैं वहाँ से चला गया था और मैं खुद ही नहीं जानता था कि मैं जब मैंने आंखों से देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि रिंकी उसके साथ मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मुझे धोखा भी दे सकती है। पर मैंने ये रिंकी को नहीं मारा, मैं रिंकी से बहुत प्यार करता था। इशिता बार बार कहती है कि वो बेकसूर है, उसे छोड़ दो। रमन बहुत गलत कर रहे हो आप।
तभी यहाँ पर सब कुछ बताता है मिहिर एसीपी को और बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैं कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर इशिता रमन से कहती है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रमन। मिहिर ऐसा